हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि भैरवी साधना जो है वह किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि भैरवी साधना की कुछ विशेष पात्रता और योग्यता जो कि साधक और साधिका में होना चाहिए, उससे संबंधित हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि करना तो सभी चाहते हैं, क्योंकि भैरवी साधना करने पर जो होता है, जो विशेषताएं, जो उपलब्धियां, जो सिद्धियां, जो शक्तियां साधक को प्राप्त होती हैं वह बहुत ही त्वरित जो है प्राप्त होती हैं, बहुत ही शीघ्र प्राप्त होती हैं। जो सिद्धियां और शक्तियां सामान्यतया जो साधना ध्यान साधना समाधि प्राणायाम यम नियम प्रत्याहार इत्यादि करने पर बहुत समय लग जाता है, जिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए वही सारी सिद्धियां जब हम भैरवी साधना के अंतर्गत जो है आते हैं तो वो सारी सिद्धियां महीनों हफ्तों में, हमें सालों में सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं बहुत ही तीव्रता के साथ में, और विशेष विलक्षणता जो है साधक और साधिकाओं को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि जो भी साधक अथवा साधिका इस साधना को करने में रुचि रखते हों अथवा करना चाहते हों, उनके अंदर ही स्वयं विशेष योग्यता होनी चाहिए, अपने अंदर उनके विशेष योग्यता होनी चाहिए। और वो योग्यताएं क्या हैं मैं आगे बताऊंगा। जो भी साधक अथवा साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7897838989 पर संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैरवी साधना के लिए किसी भी साधक अथवा साधिका को कहीं भी आने और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह यदि जो भी हैं, अगर वो पत्नी है अथवा किसी प्रकार से वो साथ में करना चाहते हैं इस साधना को, तो उसके लिए उनका जो मार्गदर्शन है वह ही पर्याप्त होता है। बस उनको सबसे पहले इस योग्यता को समझना होगा कि कौन सी योग्यता उन साधक में या साधिका में होनी चाहिए जो भैरवी साधना को करना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें वह अपने निवास स्थान पे, अपने घर पे, एक निश्चित स्थान पे जान करके, समझ करके उसका पालन करते हुए भैरवी साधना में निवृत्त हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो योग्यता है साधक में और साधिका में वह है कि उनके अंदर जो है धैर्य जो है वह होना अति आवश्यक है। दूसरी योग्यता जो है उस साधक अथवा साधिका में यह होना चाहिए कि उनको एक जो विशेष मंत्र भैरवी साधना में उपयोग किए जाते हैं, जो कि आध्यात्मिक अथवा तंत्र साधना की मर्यादा के, गोपनीयता की मर्यादा का पालन करने के लिए मैं उसको यहाँ सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। उन जो मंत्र की भैरवी साधना में प्रयोग होते हैं उसमें से एक दो ऐसे मंत्र होते हैं जिनमें से कोई ना कोई मंत्र साधक को और कोई ना कोई मंत्र जो होता है वह साधिका को जो है सिद्ध होने चाहिए एक निश्चित मात्रा तक। यानी कि सिद्धियां कितने प्रकार, सिद्धता जो होती है मंत्र की वह कई चरणों में होती है। तो यहाँ पे मैं संपूर्ण सिद्धि की प्राप्त बात नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ पे उस सिद्धि की बात कर रहे हैं जिसको कि हम कहते हैं यह प्राथमिक सिद्धि है, यानी 1.25 लाख, जिसमें कि 21 दिन अथवा 41 दिन लगता है। तो वो जो मंत्र होता है, जो उसमें साधक होता है, जो भैरव होता है, उसके लिए पुरुष शक्ति का मंत्र होता है, और जो साधिका होती है उसके लिए स्त्री शक्ति का मंत्र होता है। तो उसका जो है साधक को अथवा साधिका को प्रारंभिक सिद्धि होना उनके पास आवश्यक होता है। और दूसरी जो सिद्धि साधक में होनी चाहिए वह यह होता है कि साधक को जो है विशेष प्रकार का एक बंध होता है जिसको हम बोलते हैं उड्डीयान बंध और मूल बंध। तो साधक को कम से कम मूल बंध का जो है अभ्यस्त होना चाहिए। जो मूल बंध है साधक को सिद्ध होना चाहिए, उड्डीयान बंध जो है वह साधक को सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध से तात्पर्य यहाँ पे है कि वो उनको अभ्यस्त वो होने चाहिए। और जो साधिका हैं उनको भी एक विशेष प्रकार के बंध का प्रयोग करना होता है जिसको हम बोलते हैं जो कि बंध साधिका को निश्चित रूप से
सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध का मतलब होता है कि अभ्यस्त होना चाहिए साधिका को, जो कि मूलबंध होता है वह साधिका को भी जो है अभ्यस्त होना चाहिए। और एक मुद्रा होती है जो कि साधिका को अभ्यस्त होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अश्विनी मुद्रा। साधिका यदि अश्विनी मुद्रा अभ्यस्त हैं तो उनके लिए यह साधना अत्यंत सरल हो जाती है। और अश्विनी मुद्रा अथवा वज्रोली मुद्रा के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। अथवा आने वाले समय में हम जरूर प्रयास करेंगे कि अश्विनी और वज्रोली मुद्रा के बारे में और जानकारियाँ हम प्रकाशित कर सकें। तो ये जो मैंने बताया कि पुरुष के लिए उड्डयन बंध और मूलबंध, और जो साधिका है यानी स्त्री हैं उनके लिए जो मुद्रा है अश्विनी मुद्रा और मूलबंध का उन्हें अभ्यस्त होना चाहिए। जब ये चीज़ें आपके अंदर होती हैं, और जो आगे की विशेषताएं हैं वो भी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बताने का प्रयास करेंगे। और आप निरंतर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।